अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में धारा 151 से 158। धारा 151 न्यायालय का निर्णय। न्यायालय तय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब मजबूर किया जाएगा। यदि प्रश्न साक्षी के शील को दोषित करता है तो न्यायालय विचार करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए या नहीं। न्यायालय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखेगा। उचित प्रश्न वे हैं जो साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। अनुचित प्रश्न वे हैं जो पुरानी या ऐसे लांछनों से संबंधित हैं जो साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रभाव नहीं डालते। यदि लांछन का महत्व साक्षी के साक्ष्य के महत्व से अधिक है तो प्रश्न अनुचित होगा। न्यायालय साक्षी के उत्तर न देने पर यह सोच सकता है कि उत्तर प्रतिकूल हो सकता है। धारा 152 युक्तियुक्त आधार। कोई प्रश्न तब तक नहीं पूछा जाएगा जब तक पूछने वाले के पास ये सोचने का उचित आधार न हो कि लांछन सही है। उदाहरण, यदि एक अधिवक्ता को बताया गया है कि साक्षी डकैत है तो यह उचित आधार है। यदि साक्षी के बारे में कोई जानकारी न हो तो उससे ये पूछना उचित नहीं है। धारा 153 बिना युक्तियुक्त आधार के प्रश्न। यदि न्यायालय को लगता है कि प्रश्न बिना उचित आधार के पूछा गया है तो वह अधिवक्ता को रिपोर्ट कर सकता है। धारा 154 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। न्यायालय उन प्रश्नों को निषिद्ध कर सकता है जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है जब तक वे विवादित तथ्यों से संबंधित न हों। धारा 155 अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न। न्यायालय ऐसे प्रश्नों को रोक सकता है जो अपमानित या क्षुब्ध करने के इरादे से पूछे गए हैं। यदि प्रश्न उचित है लेकिन अनावश्यक रूप से संतापकारी प्रतीत होता है तो भी उसे रोक सकते हैं। धारा 156 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों का खंडन। यदि साक्षी को ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं और उसने उत्तर दिया है तो उसका खंडन नहीं किया जाएगा। यदि वह झूठा उत्तर देता है तो उसके खिलाफ झूठी गवाही का आरोप लगाया जा सकता है। अपवाद 1 यदि साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह पहले किसी अपराध के लिए दोषी था और वो इनकार करता है तो पूर्व दोष का साक्ष्य दिया जा सकता है। 2 यदि साक्षी से निष्पक्षता पर सवाल पूछा जाए और वह उत्तर देता है तो उसका खंडन किया जा सकता है। दृष्टांत यदि दावेदार से पूछा जाए कि क्या उसने पहले कपट किया था और वह इनकार करता है तो उस पर कपट का आरोप लगाने का साक्ष्य नहीं माना जाएगा। यदि साक्षी से पूछा जाए कि क्या उसे बेईमानी के लिए हटाया गया था और वह इनकार करता है तो उसके खिलाफ साक्ष्य स्वीकार नहीं होगा। यदि से पूछा जाए कि क्या वह वाराणसी में था और वह इनकार करता है तो साक्ष्य स्वीकार किया जाएगा क्योंकि यह उसके कथन का खंडन करता है। यदि से उसके परिवार का खंडन करने वाला प्रश्न पूछा जाए और वह इनकार करता है तो उसका खंडन किया जा सकेगा। धारा 157 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। न्यायालय साक्षी को प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है जो प्रतिपक्षी द्वारा पूछे जा सकते हैं। इससे साक्षी के किसी भाग को अवलंब लेने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धारा 158 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। प्रतिपक्षी या न्यायालय साक्षी की विश्वसनीयता पर निम्नलिखित तरीकों से सवाल उठा सकते हैं। इससे संबंधित व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा। यदि साक्षी को रिश्वत दी गई हो या उसने कोई भ्रष्ट प्रेरणा ली हो, उसके पिछले कथनों से असंगतता साबित करके। स्पष्टीकरण साक्षी जो अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र बताता है उसके जवाबों का खंडन नहीं किया जा सकता, परंतु यदि वे झूठे हैं तो उस पर झूठी गवाही का आरोप लगाया जा सकता है। दृष्टांत यदि कहता है कि उसने को माल दिया और पहले कहा था कि नहीं दिया तो ये साक्ष्य मान्य है।
ख यदि ग कहता है कि ख ने मरते समय कहा कि क ने उसे घायल किया और पहले कहा था कि ऐसा नहीं कहा, तो ये साक्ष्य भी मान्य है।